वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ की वैकेंसी का आप लोग बहुत टाइम से, और हम टाइम क्यों कहें, हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली 5 साल से आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी जो नोटिफाई हुई थी वो 2020 में हुई थी। ठीक है, 2020 में आपने देखा था 500 प्लस आपकी पोस्ट नोटिफाई हुई थी बिहार एपीओ की, और उसके बाद से अभी तक आपकी वैकेंसी नोटिफाई नहीं हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर आप लोगों को मिल रही है कि इसी महीने पीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की मीटिंग शेड्यूल है, जो एपीओ के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपकी फाइनलाइज की जाएगी सीटें। ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए कि 295 प्लस आपकी सीट्स आने वाली हैं, और जितना डिले हो रहा है, बेसिकली 5 साल का डिले हुआ है, तो उसमें उम्मीद है कि आपकी और 50-60 सीटें ऐड हो सकती हैं, और फिर आपकी नोटिफिकेशन आपकी जनवरी में नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टार्ट याद रखिएगा कि पहले आपका बिहार जुडिशरी का फॉर्म आएगा, जो कि दिसंबर में आपका मिड में एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद आपका 1 महीने बाद एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या बिहार जुडिशरी के लिए जैसे बात कर रहे हैं कि 3 इयर्स प्रैक्टिस का रूल है, वो अप्लाई होने वाला है, लेकिन बिहार एपीओ में क्या आपको एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट कंपलसरी है? तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एलएलबी डिग्री की हुई है तो आप लोग एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, बिहार एपीओ में आपका इनरोलमेंट नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आपकी लॉ कंप्लीट हो चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ज़रूर करा लीजिए। ठीक है, क्लियर है सबको? तो मान के चलिए 295 प्लस, मतलब आप सीटें आपकी 300 से ऊपर ही होंगी। ठीक है, उससे कम नहीं होगी, ऑब्वियस बात है। सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग, तो सिलेबस आपका सेम रहने वाला है जो 2020 का था। और 2020 के पेपर में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और वो ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया था। जुडिशरी में अभी भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बिहार एपीओ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सिलेबस सेम रहने वाला है। जो नए 3 लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और पुराने लॉज जो हैं वो आपके नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आईपीसी आपका हट जाएगा, उसकी जगह आपसे बीएनएस पूछा जाएगा। आपका सीआरपीसी हट जाएगा, उसकी जगह बीएनएसएस से क्वेश्चंस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आपको बीएसए से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व मेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होगा। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी है, बैकवर्ड कैटेगरी है, और फीमेल जो हैं, चाहे वो आपके बैकवर्ड कैटेगरी की हो या ओबीसी कैटेगरी की है या अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उनके लिए आपको 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। उसके साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी 42 ईयर्स मैक्सिमम एज है, याद रखिएगा। मिनिमम आपकी 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट मिलेगी। इसके साथ ही एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा, और हर स्टूडेंट ये डाउट पूछता है, क्योंकि जो लोग 2020 के बाद वेट कर रहे होंगे वैकेंसी का, 5 साल वैकेंसी नहीं नोटिफाई हुई है, तो क्या आपको ये बेनिफिट मिलेगा? जो एज, बहुत लोग एज बार हो गए होंगे, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि कोई 35 ईयर्स का होगा 2020 में, तो ऑब्वियस बात है अब उसकी एज ओवर एज हो गई होगी, तो ऐसे केसेस में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 37 ईयर तो आपको दिखेगा, लेकिन उसके साथ आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी वैकेंसी डिले होती है वो आपको बेनिफिट एज रिलैक्सेशन में मिलता है। ठीक है, जो लास्ट टाइम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, तो पिछली बार सीट्स भी ज़्यादा थी, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 250 में, 250 में से प्री की बात करते हैं तो वो थी 138.75। जनरल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग था 1/4, उसके बाद 138.75 गई थी कट ऑफ। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो सिलेबस आप देखेंगे ना, पैटर्न को समझेंगे, तो 250 नंबर की जो वेटेज है प्री में, उसमें जीके से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100 ही नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन की वेटेज 1 नंबर है। ठीक है, और अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, 1/4 आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन लॉ की बात करें तो लॉ की वेटेज यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, जिसमें 100 क्वेश्चन तो 100 ही पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जीके वाला भी 2 घंटे का है, और लॉ का भी 2 घंटे का पेपर होगा, 2 शिफ्ट में होता है बेसिकली, सेम डे पे। तो जो जीके है वो 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। ठीक है, लॉ जो है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसकी वेटेज आपकी 150 मार्क्स होगी। इसका मतलब एक क्वेश्चन की वेटेज 1.5 नंबर है। ठीक है, जिसमें से आपको इक्वल वेटेज 4 ही सब्जेक्ट है वहाँ पे,
जो कि आपका पहला होगा बीएनएस जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरा एक्ट होगा बीएनएसएस, ठीक है, पहले सीआरपीसी पूछा जाता था, अब बीएनएसएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। उसका तीसरा सब्जेक्ट आएगा आपको बीएसए, ठीक है, पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 25 क्वेश्चन आपके बीएसए के भी हो गए, और 25 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपके होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब 4 आपको लॉ तैयार करना है। याद रखिए, प्री की बात कर रहा हूँ, मीन्स में ज़्यादा सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये है कॉन्सेप्ट, आप लोगों का पैटर्न है। तो 138.75 लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, ठीक है। तो इस बार ऑब्वियस बात है, आप टारगेट कीजिए कि 160 प्लस ही आपका स्कोर आए, तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार से कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मेंस की बात है, यहाँ पे मेंस में और चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि 7 पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें 5 आपके कंपलसरी पेपर हैं और 2 बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, जिसका आपका मेरिट डिसाइड नहीं होता जिनके बेसिस पे। चलिए, पहला पेपर जीएस का जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरा पेपर हिंदी है 100 नंबर का। तीसरा इंग्लिश 100 नंबर की वेटेज रखता है, याद रखिएगा। और हिंदी और इंग्लिश जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, वो मेरिट काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा। आपको बस वहाँ पे पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में किसी में फेल हो जाते हैं तो बाकी आपकी कॉपीज चेक नहीं होने वाली, ऑब्वियस बात है। तो हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पे ही, मतलब बेसिक क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरिट प्रिपेयर होगी आपकी वो जीके फर्स्ट पेपर जो आपका 100 नंबर का है उससे होगी। उसके बाद लॉ के पेपर आपको मिलेंगे। फोर्थ पेपर जो पहले आईपीसी का था वो अब आपका बीएनएस का होने वाला है, वो 150 नंबर वेटेज रखता है। बीएसए जो कि पहले एविडेंस एक्ट पूछा जाता था, 5वां पेपर 150 नंबर सेम वेटेज आपको मिलेगी। उसका 6th पेपर होगा आपका जो कि पहले सीआरपीसी का होता था, वो आपका होने वाला है बीएनएसएस से, ठीक है, वो भी 150 नंबर वेटेज रखता है। और सबसे लास्ट आपको दिखेगा वो आपका 7th पेपर जो अदर लॉज की बात करते हैं, माइनर लॉज आपको पूछे जाएंगे, तो उसकी भी वेटेज आपको 150 नंबर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल हम बात करें तो पेपर तो बेसिकली आपको 900 नंबर का होगा टोटल मेंस, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के 200 नंबर हटा दिए जाएंगे, तो 700 में से आपकी मेरिट बनने वाली है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू कॉल आएगी आपको, जितने भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। तो 700 नंबर जो मेंस के प्लस 100 नंबर इंटरव्यू के कैलकुलेट करके 800 में से आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि देखो वेटेज हम बात करें तो लॉ में भी अगर आप देखेंगे तो 40 सब्जेक्ट आपको प्री में मिल रहे हैं, जिसमें आपको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएस से पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। तो चारों की अच्छी खासी वेटेज 150 नंबर आपको प्री में मिलेगी 250 में से। और मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो 600 नंबर आपको देखने को मिलते हैं लॉ के। 100 नंबर का जीके हो गया, और बाकी आपके लॉज की बात करें तो 600 नंबर आपको 700 में से वेटेज देखने को मिलती है, जो कि आपके मेरिट को डिसाइड करती है। याद रखिए, बार बता रहा हूँ आपको मैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सवाल कि सर क्या इनरोलमेंट कंपलसरी है। इनरोलमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचिए, अगर आप एज एन एडवोकेट, एज एन एपीयू आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका जो काम है वो ऑब्वियस बात है प्रैक्टिस का ही है, तो बाद में भी आपको इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। तो उससे पहले अभी आप इनरोलमेंट करा लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और ना ही मांगा जाएगा। आपसे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो है एलएलबी डिग्री, ठीक है। फॉर्म जब आ रहा है, लास्ट डेट है जब फॉर्म की, तब तक आपकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। कोई और अपडेट होगा, कोई और डाउट है आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ, या जो एज बार हो गए, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको आइडिया लग जाए कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।